Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching my channel, that is Devoted Classes. Once more, you are welcome into my channel. Dear friends, today we are going to do the Spoken English Day 5. Earlier we have done 4 days on spoken English. Now 5th day we are going to do. This is also grammar session where we have 10 series. यहाँ पर देखेंगे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी तक हमने आपको इसके पहले स्पोकन इंग्लिश का डे 4 समझाया था. डे 4 में कुछ ज़्यादा टाइम लगा आपको समझाने में, क्योंकि कई पार्ट उसमें थे. प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई चीज़ें उसमें समझानी थी, उसको हमने अच्छे से समझाया. अब आइए हम देखें जो डे 5 है, इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. याद आपको होना चाहिए टोटल टेंसेज 12 होते हैं, जिसमें ये हम कर रहे हैं सेकेंड टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आपको पता होना चाहिए कोई भी टेंस सीखने के लिए हमें कम से कम 4-5 बातें दिमाग में रखनी पड़ती है. पहला है यहाँ पर टेंस का नाम. टेंस का नाम सबको पता है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है. दूसरा है जिसकी हेल्पिंग वर्ब. कई बच्चे जो हिंदी मीडियम से होंगे वो नहीं समझ पाते होंगे कि जो है हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है. तो हिंदी में इसका शाब्दिक जो निकलता है हेल्पिंग वर्ब का, वो होता है सहायक क्रिया. अब सहायक क्रिया को भी कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे. सहायक क्रिया के नाम से समझ सकते हैं आप लोग, जो सहायता करे, द वर्ब दैट हेल्प्स. किसकी सहायता करे? मेन वर्ब की करे. जो मेन वर्ब की सहायता करेगी उसको कहते हैं सहायक क्रिया. जैसे ही डज नॉट ओपन द डोर. ही डज नॉट ओपन द डोर, वह दरवाज़ा नहीं खोलता है. तो यहाँ पर डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि ये ओपन जो मेन वर्ब है उसकी सहायता कर रही है निगेटिव सेंटेंस बनाने में, इसलिए डज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हुई, उसी को हम सहायक क्रिया कहेंगे. इसी प्रकार से हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम, आर. इज़, एम, आर. इसके बाद दूसरा नंबर आता है उसकी आईडी. आईडी को शॉर्ट में लिखा गया है, पूरा होना चाहिए आइडेंटिटी. चाहे तो आप इसको रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं. हिंदी के माध्यम से पहचान. पहचान क्या है इसकी? एक वर्ड में इंग्लिश में भी लिखा है द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो कार्य होगा वो जारी रहेगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, माने बोलते समय कार्य चल रहा होगा. जो बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम के होंगे वो जाने इसको अच्छे से, क्योंकि हिंदी वहाँ यूज़ करना जो होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए. तो इंग्लिश में इसको आइडिया ही होगी द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कार्य जो है वो बोलते समय चल रहा है, इसका एसेंस देता है. अब उसी को हिंदी मीडियम से आप जानना चाहें कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम केवल आपके लिए हिंदी में समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो इंग्लिश मीडियम के कम बच्चे देखते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हम दोनों का मिक्स लेके चल रहे हैं. दूसरे वर्ड में हम बाईलिंगुअल पढ़ा रहे हैं आपको, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चल रही है, ताकि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए और हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे, दोनों तरह के बच्चे या भाई बहन हमारी बात को अच्छे से समझ सकें. हम एक प्लान कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस, कुछ क्या साइड में हम सोच रहे हैं कि ओनली इंग्लिश की वीडियो हम बनाएं, मैंने उसमें हिंदी का वर्ड यूज ही ना हो. स्पेशली दैट विल बी मींट फॉर CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम students. I have planned to do that. If I have time, I will do this very soon. But right now, I am keeping in mind both Hindi and English medium students, especially UP board and CBSE board. Both
आई एम कीपिंग इन माइंड, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी का सहारा ले रहा हूँ। आइए देखें यहाँ पर आईडी हिंदी के माध्यम से क्या रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि लास्ट में आएगा। जो हिंदी के सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे इस टेंस में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ सामान्य तौर से आएगा। जैसे गीता गीत गा रही है, राम खाना खा रहा है, तुम गीत गा रहे हो, वे टहल रहे हैं। क्या मिला है, रहा है मिला, तुम गीत गा रहे हो मिला, वे टहल रहे हैं मिला, मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में क्या आया, हूँ। क्या मिला, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ सामान्य तौर से इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेज के अंत में आता है। यही इसकी सिंपल आईडी हुई। वही चीज़ इंग्लिश मीडियम में शॉर्ट में कह दिया जाता है, द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय कार्य जारी रहेगा, तो जारी रहने का सेंस देने के लिए ये रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। ये थी सामान्य पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। और मैं बताऊं वही कार्य जारी रहता है या चल रहा है जो अधूरा हो, वही काम जारी रहेगा जो अधूरा हो। भाई काम पूरा ही हो जाएगा तो जारी क्यों रहेगा, वो काम करेगा क्यों। अगर मैं कहूँ वह गीत गा रही है, इसका मतलब उसका गीत गाने का काम अधूरा है। राम अंग्रेजी सीख रहा है, इसका मतलब उसका अंग्रेजी सीखने का काम अधूरा है। अगर मैं कहूँ बच्चे अपना कोर्स तैयार कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, अगर कोर्स का पूरा ही हो जाएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाए, क्यों पढ़ेगा दोबारा। कहने का मतलब ये सारे काम अधूरे हैं। इसीलिए इस टेंस का एक नाम है इम्परफेक्ट, होना चाहिए था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस के प्लेस पर इसे आप चाहें तो इम्परफेक्ट भी लिख सकते हैं, IMPERFECT। कुछ बुक्स में कंटिन्यूअस के प्लेस पर इम्परफेक्ट लिखा हुआ है। तो इम्परफेक्ट का क्या अर्थ हुआ, जो इम्परफेक्ट वर्ड है वो इम प्लस परफेक्ट से मिलकर बना है, इम प्लस परफेक्ट से मिलकर बना है। जहाँ पर यहाँ इम माने होता है नॉट, ध्यान रखिएगा, इम यहाँ पर प्रीफिक्स है और परफेक्ट यहाँ पर एक वर्ड है जो कि उसी के पहले इम जोड़ा गया है। हिंदी में अर्थ इसका क्या होता है, पूरा। परफेक्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, उसके पहले इम लगा, उसका इम नॉट यानी उल्टा मीनिंग देने लग गया, जो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, नॉट परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है। क्या, कोई भी कार्य जो कंप्लीट नहीं है यानी पूरा नहीं है, मीनिंग अधूरा है, अर्थात ये काम जो चल रहा है वो अधूरा रहता है। ये सेंस इसका मिलता है, इसलिए इसका नाम एक इम्परफेक्ट भी है। कुछ बुक्स में एक तीसरा भी नाम इसका प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का दूसरा नाम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जहाँ कंटिन्यूअस है वहाँ प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव चाहे कहिए, चाहे कंटिन्यूअस कहिए, चाहे इम्परफेक्ट कहिए, तीनों बातें यहाँ पर सेम है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब आइए हम अगली जो बात है इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने बनावट, रचना, अर्थात सेंटेंस कैसे बनाएं, हाउ टू मेक द सेंटेंसेज बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये टेंस जो है हर तरह से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक सेशन हो, यानी कि क्लास जो बच्चे पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन तैयारी जो कर रहे होंगे बच्चे, TGT, PGT, जो भी इंग्लिश से संबंधित कंपटीशन होती है, सभी जगह पर इनका हम इस्तेमाल देखेंगे। इस टेंस का महत्व है, इसे सीखना कंपलसरी है, इसे आप अच्छे से समझें। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, हमने बताया था किसी भी टेंस को समझने के लिए कम से कम 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हम लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वी टेक 6 टाइप ऑफ द सेंटेंसेज। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वी आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बनाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको मिलेगा 6 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस,
पहला ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव WH क्वेश्चन। ये 6 स्ट्रक्चर है और हर प्रकार के सेंटेंस में चलता रहेगा क्रम, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और उसमें आपके वर्ब बदलेगी, सारे स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट बदल सकता है, वर्ब बदल सकती है और हेल्पिंग वर्ब टेंस की बदलेगी, स्ट्रक्चर सबका सिमिलर रहेगा। आइए देखें, पहला है अफर्मेटिव। फार्मूला इसका लिखा है S प्लस इज एम आ प्लस PP प्लस O प्लस W। कई बच्चे कहते हैं कि सर PP का क्या मतलब है। आज हम पढ़ा रहे थे स्कूल में, सेंट जेवियर में, तो बच्चे कहे सर ये PP का क्या मतलब है। तो PP का मतलब है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका पूरा फॉर्म होगा P फॉर प्रेजेंट एंड सेकेंड P फॉर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब तो कठिन हो गया, उस कठिन को सरल बना दिया गया है PP कह के। और सरल बनाइए, PP का मतलब यहाँ पर सिंपली इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का इंग फॉर्म, यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में हम ING जोड़ें तो बनेगा इंग फॉर्म, उसी को कहेंगे PP। जैसे गो, ING जोड़िए क्या बनेगा, गोइंग। सिंग, SING जोड़िए ING क्या बनेगा, सिंगिंग। कट जोड़िए ING क्या बनेगा, कटिंग। रीड जोड़िए ING क्या बनेगा, रीडिंग। सिंग से सिंगिंग, डांस से डांसिंग, वॉक से वॉकिंग, टॉक से टॉकिंग, मीट से मीटिंग, ड्राइव से ड्राइविंग, टेक से टेकिंग, बेथ से बेदिंग, सिंग से सिंगिंग, प्ले से प्लेइंग, आस्क से आस्किंग। बहुत सारे आपको हजारों वर्ब इस तरह से बन जाएंगी। बहुत इजी है, आपको करना क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है और ये हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत सारे आगे इसके अभी क्लैरिफिकेशन आपको बताया जाएगा, अभी नहीं, जब हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ ज़्यादा डिटेल करेंगे। पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, पार्टिसिपल का यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही, उसमें आपको समझाएंगे। यहाँ साथ में इतना ही जानिए कि जो इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर आएगा, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, कंपलसरी है, इसमें आता ही आता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, OW मीन्स अदर वर्ड, तो बताया पिछले वीडियो में समझाया था। और सब्जेक्ट के आधार पर इज एम आर, इसी यहाँ भी कंपलसरी है इज एम आर। आपने देखा था इसके पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें डू डज का यूज़ या तो निगेटिव में हो रहा था सामान्य तौर से, या तो इंट्रोगेटिव में हो रहा था, अफर्मेटिव में नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर होना है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या क्वेश्चन हो, सब में इसका यूज़ इज एम आर में से कोई एक लगाना ही लगाना है, कोई इसमें चॉइस नहीं है, कंपलसरी है। इसी प्रकार से PP यानी फॉर्म द वर्ब, ये भी कंपलसरी है, इसको भी लगाना ही लगाना है, इसका ध्यान रखिए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसका नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, मान लीजिए राम चाय बना रहा है, ये सेंटेंस हमने लिया है। अब इसको हमें इसका स्ट्रक्चर करना है, बहुत इजी है। स्ट्रक्चर आप बनाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, सिंप्लीफाई जैसे मैथ में करते हैं कर सकते हैं। राम बना रहा है चाय, ऐसे कर दीजिए। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, बना रहा है ये हो गया वर्ब, चाय हो गया ऑब्जेक्ट। बस अब आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर हुआ, इधर वाला हिंदी का स्ट्रक्चर था ऊपर का। ये सेंटेंस राम चाय हो गया ऑब्जेक्ट, बना रहा है हो गया वर्ब, ये हिंदी का सेंटेंस है, हमने समझाया था पिछली बार। थोड़ा सा इंग्लिश में हम उल्टा क्रम करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब होगी, जहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब सबसे लास्ट में आती है हिंदी के सेंटेंस में, यहाँ सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इतना काम आसान कर लिया आपने। अब देखिए यस वी ओ, यहाँ भी एक हो गया यस, ये पूरा मिल करके यहाँ तक का
ये पूरा मिलके वर्ब हुआ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ OW, ये भी पूरा कितना ऑब्जेक्ट तो है, तो क्या बन गया है, ये हो गया SVO। यही है यहाँ पर, बस अंतर है यहाँ पर दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब है क्रम यही SVO। चलिए करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट में आपका राम है, इसके लिए सिंपल लिखिए राम, लिख दिया हमने। अब इसी के अनुसार हमें चाहिए इज़ एम आर में से कोई एक, क्या लगाएंगे, इज़, क्या लगाएंगे, इज़, तो सिंपली यहाँ पर इज़ लगेगा। अब यहीं पर कई भाई बहन हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ एम भी तो लिखा है, आर भी तो लिखा है, तो हम तो कहेंगे राम एम भी हो सकता था, या हम कहेंगे राम आर, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है फार्मूले में। तो बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर रूल लगेगा, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सिस्टम क्या कहता है, रूल यहाँ से शुरू होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें हमने सीखा था पीछे ही, शी, इट और किसी का नाम राम, गीता, बॉय, ETC, यहाँ पर लगता है इज़। ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल। राम करने मतलब किसी का भी नाम, चाहे राम, चाहे गीता, चाहे ममता, चाहे प्रधानमंत्री का नाम हो, नरेंद्र मोदी, है ना, किसी का भी नाम, वो एक ही माना जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। यहाँ पर बॉय कहने मतलब कोई भी अदर वर्ड हो सकता है, किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, फैन, कुछ भी हो, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। और जब इनमें से कोई एक वर्ड आया तो क्या लगाएंगे तुरंत, इज़। राम इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़, गीता इज़, बॉय इज़, गर्ल इज़, ये हो गया आपका सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर इज़ लगा है। हाँ, अगर मान लो आई होता, केवल आई के साथ यहाँ लगता है एम, आई के साथ लगता है एम, और जो बच गए यानी वी, यू, दे, वी, यू, दे, और उसके बाद बॉयज़, गर्ल्स, GIRLS, ETC कर लीजिए शॉर्ट में, इसके साथ लगता है आर। यही रूल इस टेंस में आपको ध्यान में रखना है, और कोई खास इसमें रूल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आई जहाँ आएगा तो एम लगाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल के साथ इज लगाइए, और शेष जो बचे वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स। बॉयज़ का मतलब कोई प्लूरल हो सकता है, प्लूरल वर्ड, बॉयज़, किंग्स, क्वींस, एनिमल्स, डॉग्स, हेंस, चिल्ड्रन, जितने भी प्लूरल वर्ड आते हैं उसको हम कहते हैं, इसी ग्रुप में रखते हैं, इनके साथ लगता है आर। तो ये था सिस्टम, थोड़ा सा रूल। आइए देखें, एक एग्जाम्पल लें। यहाँ पर राम इज़ किया हमने, उसके बाद पीपी, पीपी मतलब इन फॉर्म द वर्ब, वर्ब क्या है, बना रहा है, तो मेक, या मेक के ING, मेकिंग लगाएंगे, क्योंकि कह रहा है पीपी, पीपी मतलब होता है क्या, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ हमने बताया हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इज़ MR में से कोई एक लगेगा, जो कि आपने लगाया राम के अनुसार इज़। तो राम इज़ मेकिंग, ऑब्जेक्ट में हो गया चाय यानी टी, लास्ट में फुल स्टॉप, तो बन गया राम इज़ मेकिंग टी। हाँ, और वो जिस तरह से गीता इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी, ही इज़ मेकिंग टी, बॉय इज़ मेकिंग टी, बट आई एम मेकिंग टी, वी आर मेकिंग टी, यू आर मेकिंग टी। इस तरह से आप सारे वर्ड्स के साथ जितने सब्जेक्ट हमने लिखा है सबके साथ क्रम से आप बना सकते हैं। वीडियो ओवर होने के बाद आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी बच्चे, जो भी भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम समझा रहे हैं, जितना हम समझा रहे हैं, हर सब्जेक्ट पर कम से कम 5 सेंटेंस आप अपना बनाइए। आई से लेके 5 सेंटेंस, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग बुक, आई एम मेकिंग नॉइज, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। इस तरह से आप कम से कम 5 सेंटेंस हर सब्जेक्ट बनाइए, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो और साथ में आपका रिटर्न इंग्लिश भी अच्छी हो, अच्छा नॉलेज आपको हो जाए। आप कम से कम 5 सेंटेंस हर सब्जेक्ट पर बनाइए और हमको मैसेज कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पर या हमारे चैनल पर
यू कैन सेंड, आई विल सी। देखिए यहाँ पर राम इज़ मेकिंग टी हो गया। आइए नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नॉट लगा रहेगा आपको। राम चाय नहीं पी रहा है, तुम गीत नहीं गा रहे हो, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वह नहीं सो रहा है। इस तरह से नहीं लग जाएगा, जो अफर्मेटिव था उसी का है, बस खाली नॉट या नहीं। हिंदी में नहीं बगेगा और अंग्रेजी में नॉट बग जाएगा। कहाँ पर? आपका जो फार्मूला है उसमें नॉट बग जाएगा। यहाँ देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज AMR प्लस यहाँ नॉट लिखा है या नो टी। एग्जाम्पल लीजिए, तुम गीत नहीं गा रहे हो। ये सेंटेंस है, बहुत इजी है। पीछे का रूल सारा लगाइए। तुम के लिए क्या लगाएंगे? यू, के बाद उल्टा क्रम करेंगे। तुम नहीं गा रहे हो गीत, ऐसे करेंगे तो तुम के लिए यू कर दिया। अब नहीं गा रहे हो तो यहाँ करेंगे आर। यू के साथ क्या लगेगा? आर, क्योंकि इस ग्रुप में आया तो आर लगा। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, यू आर नॉट। सिंग से आंजी लगाइए, सिंगिंग होगा तो बन गया यू आर नॉट सिंगिंग ऑब्जेक्ट में ये सॉन्ग। ये बन गया आपका नेगेटिव। क्या अंतर हुआ? बस खाली नॉट बढ़ गया। कहाँ पर? इंग फॉर्म के पहले। बस यही मेन है, केवल नॉट इसमें जोड़ना है, वही सीखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। हमने बना दिया नेगेटिव। आइए हम देखें, इस तरह से 1000 से बनाएंगे। इसको लेकर के आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, शी इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग, गीता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। बहुत सारे आपको सेंटेंसेज बनेंगे, कम से कम 5 बनाइए हर पे। अब देखेंगे यस नो क्वेश्चन। तीसरा, यहाँ से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ। ये चारों के चारों नीचे यहाँ से देखिए, ये क्या हैं? ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इसमें यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन दोनों शामिल है। यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर केवल यस या नो में दे सकते हैं, उसी का नाम है यस नो क्वेश्चन। सेंटेंस लीजिए, क्या वह खाना पका रहा है? क्या वह खाना पका रहा है? जब देखा यस, क्या बोलेगा नो, शॉर्ट में उत्तर हो गया यस नो में, इसी का नाम है यस नो क्वेश्चन। इसका एक नाम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन भी है, क्योंकि शुरू में क्या आ रही है? इज AMR, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में इसमें आएगी, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। देखें, अब क्या के लिए कई बच्चे वाट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाट लिखेगा बहुत मूर्ख कहलाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पर क्या के लिए अलग से हमें वाट नहीं लिखना है। क्या करना है? इसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है। तो करिए। यहाँ पर समझदारी ये है कि हम पहले क्या के लिए ना लिखें, बल्कि लिख दें हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है वह माने यहाँ पर लड़का है, इसलिए ही। अब आपको यहाँ क्या के लिए इज AMR चुनने में आसानी होगी, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे इज। ध्यान रखिएगा, यहाँ इज का आई कैपिटल से होगा, क्योंकि शुरू में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं पहला अक्षर कैपिटल हुआ करता है, इसलिए हमने लिखा इज ही। अब इसके बाद हमने देखिए क्या कह रहा है? PP सब लगा दिया मैंने। PP में क्या हो सकता है? नहीं, वर्ब का इंग फॉर्म, पका रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? कुकिंग, COO, कुक से बन गया कुकिंग। पकाना के लिए कुक होता है, इसका 3 फॉर्म, कुक, कुक्ड, कुक्ड। हमें लेना कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाना ING, कुकिंग हो गया। कुक लिया फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाया कुकिंग बन गया। तो क्या बन गया? इज ही कुकिंग, तो अदाबी लगाइए, खाना का हो गया फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही है, इज ही कुकिंग फूड। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस इज AMR जो बीच में था यहाँ शुरू में कर दीजिए, तो बन गया आपका यस नो क्वेश्चन। हाँ, एक और बात, यहाँ पर कई बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो अब सारा सेंटेंस सही होते हुए भी गलत होगा अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ये था आपका यस नो क्वेश्चन। अब बनाना है निगेटिव यस नो क्वेश्चन। निगेटिव यस नो, जैसा नाम से स्पष्ट है, केवल नॉट बढ़ाना है। कहाँ पर? देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नॉट, कहाँ लगा? PP, यानी इंग फॉर्म के पहले नॉट बढ़ा देंगे तो निगेटिव यस नो क्वेश्चन बनेगा। अगर होता
अगर होता आपका सेंटेंस, मान लीजिए क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रही है, ऐसे करेंगे हम। बस शुरू हो जाइए। क्या के लिए अलग से हमें कुछ नहीं लिखना, सब्जेक्ट पहले लिखिए, ही लिख दिया हमने, सॉरी लड़की है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, शी, क्योंकि हमें इसी अनुसार पर लगाना होता है इसे मार, तो हिस्सी के अनुसार लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज शी, कैपिटल से लिखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए पीपी, फॉर्मूला देखा होगा आपने, वहाँ पीपी लगाइए। पीपी क्या है, खेलना, इसलिए प्लेइंग होगा, PLAYING। लेकिन क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट लगाइए यहाँ इसके पहले, पीपी के पहले, तो क्या बना, इज शी नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, FOOTBALL, ये बन गया आपका इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे हजारों सेंटेंस बनेंगे। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर वी नॉट लिविंग इन इंडिया, आर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश, आर यू नॉट कुकिंग योर फूड। इस तरह से आपको हजारों सेंटेंस बन सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको 5 सेंटेंसेस बनाना है। ये था आपका यस नो क्वेश्चन, निगेटिव यस नो क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट फेज टेंस का, इसका नाम है WH क्वेश्चन। सबसे पहले हमें चाहिए फार्मूला। मुझे विश्वास है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, मैंने जो पीछे लिखा था। बार बार फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप फार्मूले को अच्छे से कंठस्थ कर लें। जस्ट फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर, यू लर्न द फार्मूलाज वेरी क्लियरली and very well, so that you may not cram the formula many times। अच्छे से याद कर लें ताकि बार बार आपको रटना ना पड़े तोतों की तरह। बार बार प्रैक्टिस करें, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा। देखिए आप WH क्वेश्चन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये सेंटेंस WH क्वेश्चन है, यानी WH वर्ड शुरू में होगा और इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें करना पड़ेगा डिटेल। राम खाना कब खा रहा है, तुम बाजार कब जा रहे हो, वह कल विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, कब कहाँ कैसे क्यों, जो हिंदी वाले सेंटेंस हुआ करते हैं, कब कहाँ कैसे क्यों बीच में आएगा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, शुरू में आएगा। फॉर्मूला है आपका यहीं पर, QW प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस PP प्लस O प्लस OW। कुछ नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन मार्क, बस QW शुरू में लगा दीजिए और शेष सब फार्मूला किसका है, यस नो क्वेश्चन का है। सुन लीजिए, तुम अपनी किताब कब पढ़ रहे हो, ये है आपका सेंटेंस। बस इसी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कब कहाँ कैसे हमने 11 क्वेश्चन वर्ड्स बहुत पहले लिखा दिया था आपको, वही आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से सुन लें, जो बच्चे नए होंगे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो चाहे तो लिख लें। 11 क्वेश्चन वर्ड्स आपके पास हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, whom, whose, what, which, how many, how much। फिर से सुने, 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, whom, whose, what, which, how many, how much। वैसे तो और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन्हीं को WH वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये WH से शुरू हुआ करते हैं। जैसे कहा वेयर, WHERE, व्हेन, WHEN, हु, WHO, हु, WH आया शुरू में। इनके अधिकांश के शुरू में WH आता है, इसलिए इनको कहते हैं WH फैमिली वर्ड या WH वर्ड भी शॉर्ट में कहते हैं। ये शुरू में रहेंगे। कब के लिए क्या लिखते हैं, व्हेन यहाँ लिख दीजिए, शुरू में लिख दिया हमने। अब हमें चाहिए फार्मूला, इस एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, पहले यू लिखो सब्जेक्ट के लिए। अब हमें इसमें फिलअप करना है, इस एम आर में कोई एक क्या भरेंगे, क्योंकि ये इस ग्रुप में है। इसके साथ वी, यू, दे, बॉयज़ के साथ आर आता है, यहाँ आर लिखेंगे। व्हेन आर यू
उसके बाद पीपी होगी, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर सब लिख दिया है, पीपी होगी। पीपी क्या है, यहाँ पर पीपी है पढ़ना यानी रीडिंग, रीड से बन गया रीडिंग। व्हेन आर यू रीडिंग, अपनी किताब, यहाँ हो जाएगा योर, और ऑब्जेक्ट में हो गया बुक। अब यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, कोई बच्चे कहते हैं सर आपने योर कैसे लगा दिया, या कुछ और लगाते हैं। कोई महान बच्चे हैं जो कुछ हिज लगा देंगे, दे लगा देंगे, देयर लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे, कंफ्यूज रहते हैं सर यहाँ योर कैसे हो गया। तो मैंने बताया होगा आपको, फिर से आपको आप रिमाइंड कर लें। अपने के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप देखें यहाँ अपने के लिए क्या लगाएं। अपने के लिए यहाँ लिख सकते हैं अपने के लिए लगाया जाता है आई के साथ, माई, वी के साथ, आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, THEIR, वन के साथ वंस, इट के साथ इट्स, राम के साथ हिज, गीता के साथ हर, HER, यहाँ हिज HIS। इस तरह से राम एंड श्याम के साथ राम एंड श्याम, इनके साथ देयर, THEIR। कहानी मतलब कम से कम दो सब्जेक्ट हों, जब दोनों अलग अलग हों और उसको एंड से जोड़ा गया हो और दोनों अलग अलग हो तो वहाँ पर देयर लगता है, यानी प्लूरल माना जाता है उनको, प्लूरल, इसलिए देयर यानी उसको दे मान लेते हैं। राम एंड श्याम मतलब दे, और दे के साथ देयर हुआ करता है। ओके, इस तरह से मैंने आपको बताया। ये अपने के लिए क्या लिखें, आई के साथ माई, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई विलेज। तुम अपने गाँव जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर विलेज। वे अपने गाँव जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर विलेज। वह अपने गाँव जा रही है, शी इज़ गोइंग टू हर विलेज। गीता अपने गाँव जा रही है, गीता इज़ गोइंग टू हर विलेज। गीता के साथ हर होगा, गीता के साथ हर होगा। राम के साथ ही मैंने लिखाया था वहाँ। गीता मतलब कोई भी लड़की का नाम हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे 80 बरस की बुढ़ी हो, चाहे 16 साल की लड़की हो, चाहे 25 साल की शादीशुदा महिला हो, सबके साथ अपने के लिए वहाँ पर हर होगा। ओके, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया, गीता के साथ हर। ये ध्यान रखिएगा। तो व्हेन आर यू रीडिंग योर बुक, ये बन गया आपका इसका स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का। और अब इसी के बनाना है WH क्वेश्चन, यानी निगेटिव WH क्वेश्चन। इसी में समझ सकते हैं आप लोग, निगेटिव WH क्वेश्चन। लाइए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, निगेटिव WH क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बस जिस बच्चे को WH क्वेश्चन बनाना आ गया उसे निगेटिव WH क्वेश्चन बनाना बाएं हाथ का खेल है। देखिए वह है अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। यही सेंटेंस है। फॉर्मूला पीछे का आप लोग देखें, QW प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस PP प्लस OW। बस यही फॉर्मूला सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट लग गया बस कहाँ पर, PP के पहले। कोई नई बात नहीं है, केवल नहीं जहाँ लगा था हिंदी में उसी के लिए यहाँ पर नॉट और जुड़ गया, और सबका सब क्या था, और सबका सब पीछे का था, वही लगा दीजिए बस। इसको कहते हैं निगेटिव WH क्वेश्चन। चलिए देखें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड निकालिए। क्यों नहीं, क्यों के लिए यहाँ लिखिए वाई, और इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें क्या है, वह लड़की है, रही है, सॉरी लड़का है तो ही होगा, तो वाई ही। अब हमको चुनना है वन ऑफ इज एम आर, यहाँ से क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इज, वाई इज ही। अब हमें PP चाहिए, यानी इंक फ्रॉम द बुक पढ़ रहा है, यानी रीड, READ,
डी से लगाइए, रीडिंग हुआ। हाँ, नेगेटिव बनाना है इसका, यहाँ नॉट लगेगा पीपी के पहले। वाई इज़ ही नॉट रीडिंग अपनी किताब, हमने बताया था वह यानी लड़का है, इसलिए ही के साथ ही से होगा ऑब्जेक्ट में बुक। तो क्या बन गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई इज़ ही नॉट रीडिंग हिज बुक। ये था आपका नेगेटिव WH क्वेश्चन। और इस तरह से आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is over. I think you don't have any problem. Now based on these sentences we can make thousands of sentences like why are you not doing your work, why are you not going to school, why are you not learning English, why are you not playing football, why is he not singing a song, why is Geeta not attending her classes properly, why are you not taking tea. So many sentences you can make based on this structure, that is WH question and negative WH question of present continuous tense. यहाँ पर हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आपका होमवर्क है, जो बच्चे हमारी वीडियो बराबर देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है। आप जितने हमने स्ट्रक्चर समझाए, प्रत्येक स्ट्रक्चर पर आपको बनाने हैं 5 सेंटेंस, यानी बेस्ड ऑन 6 स्ट्रक्चर्स, अफॉर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन पर आधारित आपको बनाने हैं कम से कम 5 सेंटेंसेज ऑन ईच स्ट्रक्चर, मीनिंग 5 6 या 30 सेंटेंस आपको बनाना है। डिफरेंट सब्जेक्ट लीजिए, डिफरेंट वर्ब लीजिए, और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ करना है तो जो लिखें उसको बोले, भी बार बार बोले। ओके, अभी हम बाद में भी इसका सेशन करवाएंगे, स्पोकन के पार्ट में जब आएंगे, हम एक्टिविटी जब करवाएंगे तो इस टेंस का यूज़ करते हुए हम बताएंगे कैसे स्पोकन इंग्लिश इस पर आपको करना है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप दैट यू विल have learned well what I taught you today. And one thing more, I would wish you just practice more and more. Do systematic practice. So many people say that practice makes a man perfect, but in my opinion only perfect practice makes a man perfect. That is right time, right way, right place practice. If you make, only then simply you just become perfect, you learn. So nothing is impossible in this world. Be careful, everything is possible. That is only when you have continuous systematic practice. If you like my video, please comment, share and like. जब तक हम दूसरी वीडियो बनाते हैं तब तक जहाँ भी रहें आप, wherever you are, be happy, keep on laughing and practicing more and more sentences based on the structures that I am teaching. Now bye bye, see you, take care, good night.